नमस्कार दोस्तों। अभी नक्षत्र की बात चल रही है। आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र सिंह राशि में पूरा होता है। 0 डिग्री से लेकर 13.20 मिनट तक रहता है। राशि राशि नक्षत्र का ये 10वां नक्षत्र है। मघा का अर्थ ही होता है महान, शक्तिशाली, जिद्दी और हठी। इस नक्षत्र को पालकी जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है और उससे उन्होंने बात की है। नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, राशि के स्वामी है सूर्य। सिंह राशि के स्वामी सूर्य जो होते हैं, और चंद्रमा इस नक्षत्र में है। केतु आध्यात्मिकता लाने में मदद करते हैं। राशि स्वामी सूर्य होने से ये लोग अपने आप को VIP मानते हैं, विशिष्ट मानते हैं, और हर जगह वो चाहते हैं कि उनका इस तरह से सम्मान मिले। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। व्यक्ति को सम्मान उसके कार्यों से मिलता है। नाम से हो सकता है उसके मोहल्ले में या आसपास की जगह में उसको मान सम्मान मिल जाए, पर दूसरी जगह तो आपको अपने कर्मों से ही मान सम्मान मिलेगा। तो जब इसे पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए जैसे सभी लोग मेहनत करते हैं, ऐसे इसको भी करना होती है। तब ये जान लेते हैं, तब इनमें आध्यात्मिकता बढ़ती है, चिंतन बढ़ता है, भाव जागते हैं कि उन्हें मेहनत करके ही वो सब मिलेगा, वो जो चाहते हैं। तो मान सम्मान वैसे ही नहीं मिल जाता है। पर यह बात भी सच है कि इस नक्षत्र में जन्म लेना ही एक विशिष्ट बात होती है, और ये बताएगा कि पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों के कारण ये नक्षत्र मिलता है। इसके आगे का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी और आगे की राशि कन्या होती है, जिसके स्वामी क्रमशः शुक्र और बुध होते हैं। वाणी भाव शुक्र बुध दोनों ही शुभ ग्रह होने से इनकी वाणी बड़ी मीठी होती है, वार्तालाप में बड़े चतुर होते हैं, अच्छी बात करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा होता है। आवाज़ में एक कमाल होता है, जादू होता है। बहुत से लोगों में गायकी भी होती है। और इतना सब कुछ घमंडी होने के बावजूद, अहंकार होने के बावजूद, सिंह राशि है, थोड़ा सा ईगो घमंड होता है, उसके बावजूद इनकी वाणी इतनी अच्छी होती है। इस नक्षत्र की खूबसूरती यही है। घमंड, ईगो सूर देते हैं। कभी भूलवश गलती से भी यदि इनने किसी का दिल दुखा दिया अपनी वाणी से, तो बहुत जल्दी ही प्रायश्चित कर लेना ही को वो अच्छा समझते मानते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है। किसी के साथ अन्याय ना होने देते हैं, ना अपने साथ होने देते हैं। उसके खिलाफ तुरंत वो विद्रोह कर बैठते हैं। इन आदतों से लेकिन शत्रु भी बनते देखे गए हैं। अपने समाज के लिए ये लोग बहुत काम करते हैं, बहुत समय देते हैं, और अपने समाज के लिए बहुत, मतलब उसको उठाने के लिए, मतलब ये काम करते हैं। सूर्य चंद्र दोनों से संबंध होने के कारण कि राशि स्वामी सूर्य है, चंद्र इस नक्षत्र में है, और ज्योतिष में इन्हीं को, सूर्य को, चंद्र को आंखें माना गया है। तो इस कारण से इन लोगों में प्रायः आँखों की बीमारी, परेशानी या आँखों में कोई दोष आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर केतु है। केतु जो है वो सूर्य चंद्र का शत्रु है, वो शत्रुता भी निभाता है। कि वो कहानी तो सबको पता ही, अभी इसकी चर्चा करते हैं। अनेक जगहों में देखा गया है कि इस नक्षत्र की महिलाएं जो होती हैं, इस नक्षत्र की महिलाएं तो बहुत खूबसूरत होती हैं। नए नक्शे बहुत ही सुंदर होते हैं, कटाक्ष वाले होते हैं, अच्छे कट्स होते हैं, नाक नक्शा बहुत अच्छा होता है, लेकिन झगड़ालू होती हैं, प्रायः देखा गया है। हालांकि ये शिक्षा, माहौल और उससे देने से ये चीज़ें कम भी होती हैं, पर ये देखा गया कि ये चीज़ें उनमें आ जाती है। इस नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं थोड़ा झगड़ालू होती हैं। खूबसूरत नए नक्षत्र तो होते ही हैं, इनकी संतानें बहुत मेधावी होती हैं। इन नक्षत्र की महिलाओं को चाहिए कि ससुराल पक्ष में अच्छा वातावरण बना के रखें, सबसे मिलजुल के रहें, घर की सुख शांति के लिए। इनके प्रायः ससुराल में हर किसी से मतभेद होता है, और ये बात भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, ताना मार रही हैं। तो और इवन ये अपने पति से भी झगड़ जाती हैं, और पति भी इनसे थोड़ा दबके रहते हैं अगर इस नक्षत्र की महिला है तो। स्पाउस लोग बहुत से लोगों के विरोध में रहती हैं शनि के कारण। यानी सिंह राशि से सप्तम कुंभ राशि होती है, और शनि वहाँ के स्वामी हैं। तो ये चाहते हैं पूरी दुनिया के बारे में ही चिंतन करें, ना कि सिर्फ समाज के लिए। कि शनि न्याय का ग्रह है,
और वो सबके लिए एक सा चाहता है। और ये जातक जो होते हैं मगर नक्षत्र के, ये पहले अपने समाज के बारे में ही सोचते हैं। उनका दायरा एक सीमित होता है और शनि का दायरा व्यापक होता है। इसलिए इनके स्पाउस से मतभेद होते हैं कि इनके जो ये पति है तो उनकी पत्नी, और पत्नी है तो उनके पति पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए मतलब एक सा न्याय चाहते हैं और अपने समाज में जो कमियां हैं उसको उजागर करती हैं। और मगर नक्षत्र वाले समाज की कमियों को ढांकते फिरते हैं। उनकी कमियां न वो उजागर करना चाहते हैं न सुधारना चाहते हैं। बस यहीं से इनके वैवाहिक जीवन में खटपट होती है समाज के लेके। पितर के आशीर्वाद तो इन लोग को सभी को मिलते हैं, इनको विशेष मिलते हैं, विशेष कृपा होती है पितर की। और अन्य नक्षत्र वालों की तुलना में मतलब अधिक उनकी होती, क्योंकि ये पितर पक्ष इनके देवता हैं। हम लोग अपने पितर से हमेशा ही मांगते हैं और पूरा जीवन ही मांगते हुए गुजरते हैं। हम लोग की एक ये नैतिक एक कार्य होता है, एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने पितर लोगों के लिए भी तो ईश्वर से अच्छा मांगें। अगर वे भी कहीं जन्म ले लिए हैं या स्वर्ग में हैं तो हम ईश्वर से अपने पितर के लिए दुआएं मांगें कि वो खुश रहें, सुखी रहें, अच्छे से रहें, जहाँ भी जन्म लिए हैं वहाँ की जवाबदारियाँ माने, एक अच्छा कुल दीपक बन के रहें। तो ये भी हमको एक प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा हमें लेने वाले ही नहीं बना रहना चाहिए कि हम हमेशा ही उनसे मांगते फिर रहे हैं, हालांकि उनकी कृपा हम पर रहती है। तो एक ये खास तौर में इस नक्षत्र वालों को चाहिए कि अपने पितर लोग के लिए भी, वैसे सभी को चाहिए कि अपने पितर लोग के लिए भी भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सुख चैन से अच्छे रहें। एक सिद्धांत के अनुसार सूर्य चंद्र के पास मतलब जो अमृत बट रहा था, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख लिए थे और मोहिनी रूप रख के देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और दैत्यों को अमृत पान की जगह शराब वराब जहर इस तरह की चीज़ें दे रहे थे। तो सिंहिका और विपीची नामक असुर दंपत्ति के घर एक बालक जन्म लेता जिसका नाम था राहु। जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रख के देवताओं को अमृतपान करा रहे थे तब राहु देवताओं की पंक्ति में जाके खड़ा हो गया था। उसने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को पहचान लिया था और उनके मन में जो चल रहा था वो भी जान गया था। तब सूर्य, ये तो कहानी पता ही है, सूर्य ने और चंद्र ने भगवान विष्णु को इस बात से अवगत कराया। भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन काट दी। उसका दूसरा एक सिर जो है राहु और दूसरा हो गया केतु। तो यहीं से राहु और केतु सूर्य चंद्र के साथ में दुश्मनी निभाते हैं। ये अपन को पता ही है कि ग्रहण योग भी इन्हीं से बनता है। तो इस नक्षत्र में जो केतु है उसको मोहिनी रूप से बहुत ही नफरत थी, क्योंकि उसने मोहिनी रूप में ही धोखा दिया था। इस नक्षत्र की महिलाएं जो होती हैं वो मोहिनी ही होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। इसलिए अधिकतर देखा गया है कि इस नक्षत्र की महिलाओं को कुछ ऐसे रोग, ऐसी परेशानी हो जाती है जिसका हम जिक्र तो नहीं कर सकते, लेकिन दिमागी जो बीमारियां होती हैं, भ्रम होता है, वहम होता है और मन में कुछ कुछ चलता रहता है। कई बार डॉक्टर लोग से इलाज भी इनको कराना पड़ता है। इनको लगता है कोई इनके लिए षड्यंत्र रच रहा है। उसका कारण यही है कि केतु को मोहिनी रूप से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसको अमृतपान कर तो लिया लेकिन उसको दो भाग में तोड़ दिया गया, बांट दिया गया। खासतौर में महिलाओं को शिकायत बढ़ती है और मोहिनी रूप से मतलब हो जाता है। इसको जो डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं तो उनका इलाज लंबा चलता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। होती होगी बहुत कम, लेकिन नहीं होती, पर स्त्रियों को अधिकतर होती है। तो ये इस नक्षत्र की विशेषता है। और इन नक्षत्र वालों को चाहिए कि ये आप दूसरों को मिल रही सुविधाओं से नफरत न करें, क्योंकि सूर्य को चंद्र को एक शिकायत हो जाती है कि ये दैत्य है राहु और हमारी श्रेणी में आके खड़ा हो गया। तो इन नक्षत्र वालों को भी कि अन्य लोगों को कोई सुविधा मिलती है तो उससे इनको ईर्ष्या भाव होता है। तो ये चीज़ त्यागें, जनहित के लिए काम करें। इस नक्षत्र में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। ये लोग बहुत ऊंचे पद पे भी जाते हैं, ईश्वरी देन है और ईश्वर के कारण, उनकी कृपा के कारण ही ये बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए इनको बहुत मेहनत करना चाहिए, अन्यथा
फिर क्या होता है कि इनके संतान पे इनके जो है रिजल्ट कमज़ोर होने लगते हैं। और इसकी जो बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, इसकी चर्चा हम अलग से कर लेंगे। तो उसके लिए हमको नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। इसके नेगेटिव रिजल्ट कम हो सकते हैं या होते हैं शिक्षा, माहौल और संस्कार के कारण। तो ये नक्षत्र बड़ा खूबसूरत नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है। और पालकी का तो उल्लेख है ही। तो पालकी में जो जाते हैं मतलब सम्मानीय लोग ही जाते हैं, तो इनको वाहन सुख वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारी इनको सुविधाएं अपने आप ही मिलती हैं। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद दूसरों को मिलती है, इनको बहुत कम मेहनत करने के बाद मिलती है। बस इनको ये चाहिए कि सुख शांति बनाने के लिए घर के माहौल को अच्छा रखें, क्योंकि सूर्य, चंद्र, केतु एक साथ होने के कारण घर में कचकच झिकझिक ज़्यादा होती है। तो घर में सुख शांति बनाने के लिए इनको, इस नक्षत्र वालों को बहुत सावधानी रखना चाहिए। और ख़ास तौर में माता से तो बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। कि माता से अधिकतर देखने में आया है कि इनके संबंध जो हैं धीरे धीरे बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। बाकी अच्छा है। इनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।